अच्छा बेटा, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें, कुछ चीजें मुझे आपसे डिस्कस करनी है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। जैसे बेटा मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, अभी हमारा जो चैप्टर हम लोगों ने जो स्टार्ट लिया हुआ है वो है बेटा चैप्टर नंबर 10। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट लिया हुआ है, दैट इज चैप्टर नंबर 10। ये चैप्टर नंबर 10 है हमारा। अच्छा, चैप्टर नंबर 10, अभी तो चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। अब हम ऑनलाइन में हमारी स्टडी कैसे हुआ करेगी, सर आपकी क्या स्ट्रेटेजी हुआ करेगी क्लासेस की, आज पहले मैं आपसे वो डिस्कस कर लूं, फिर हम हर चैप्टर में इसी स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे, इसी स्ट्रेटजी से हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। देखिए बेटा, चैप्टर 10 हो या कोई भी चैप्टर हो, उसको हमें 3 ग्रुप ऑफ स्टडी से देखना है। यानी उसको हमें किससे देखना है बेटा? 3 ग्रुप ऑफ स्टडी से देखना है। उसकी 3 ग्रुप ऑफ स्टडी होगी, यानी 3 मुख्तलिफ एक्सपेक्ट से हम इस चैप्टर की प्रिपरेशन करेंगे फॉर एनटीएस प्रिपरेशन। एनटीएस की प्रिपरेशन के लिए हमें चैप्टर 10 अगर करना है या चैप्टर 8 करना है या चैप्टर 7 करना है, तो हम मुख्तलिफ तरीकों से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, अब मेथड क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग या मेथड ऑफ लर्निंग क्या होगी ऑनलाइन में स्पेशली? देखिए ये तो होता है बोर्ड एक्सप्लेनेशन। ये तो ऑब्वियसली टीचर तो बोर्ड तो एक्सप्लेन, बोर्ड में तो व्हाइट बोर्ड में आपके सामने एक्सप्लेनेशन तो होगी, ये तो होगी। लेकिन दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो अक्सर हम प्रैक्टिस क्लास में करते थे, और वो चीज है बुक मार्किंग। ठीक है, आपकी जो बुक है, जो कि मैंने आपको कहा है कि आप सेकंड ईयर केमिस्ट्री की जो बुक है सिन बोर्ड की, हम उसको फॉलो करेंगे। तो जो हमारी सिन बोर्ड की बुक है सेकंड ईयर केमिस्ट्री की, उसमें बेटा बुक मार्किंग कराऊंगा आपको मैं कि कौन सा पैरा इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, कौन सा कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल अबाउट दिस। तो जब हम इस बुक मार्किंग कर लेंगे तो ये एक आपके लिए हेल्पफुल सिचुएशन हो जाएगी, हेल्पफुल कंडीशन हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा, अच्छा चैप्टर 10 के में पेज नंबर फला फला में ये पैराग्राफ सर के मुताबिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं जितनी आपको मार्किंग कराऊंगा वो सब बेस करेगी पास पेपर्स पे या प्रीवियस पेपर्स, जो मेरे नजरों से पेपर्स गुजरे हैं उन पे ही बेस करेगी। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी ग्रुप ऑफ स्टडी। तीसरी, जब हम ये चैप्टर, कोई भी चैप्टर, चाहे चैप्टर 10 के मैंने एग्जांपल दे रहा हूं, जब भी हम कोई चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में जो आपकी पहले क्लासें अलग से होती थी, प्रैक्टिस क्लास, लास्ट में बेटा मैं आपसे कुछ प्रैक्टिस सेशन शेयर करूंगा, यानी प्रैक्टिस शीट्स मैं आपको दूंगा। प्रैक्टिस शीट देने का तरीका यह होगा कि जैसे फर्ज करें आप स्क्रीन, जो मैं स्लाइड आपको दिखाता हूं, तो स्क्रीन पे फर्ज कर लीजिए 10 एमसीक्यूज आ गए आपके। ठीक है, तो आपको टाइम मिलेगा 10 मिनट्स, फिर 10 मिनट्स के बाद आप उससे पहले टिक कर लीजिएगा, फिर 10 मिनट्स के बाद मैं अगले पेज पे दे दूंगा, मजीद 10 एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो इस तरह ये 25 मिनट का असाइनमेंट होगा, और आफ्टर 25 मिनट आपके पास एक की तैयार हो जाएगी कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 मेरे हिसाब से ए है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे हिसाब से सी है, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे हिसाब से डी। आपकी आंसर की तैयार हो जाएगी, फिर मैं आखिर में आपको अपनी आंसर की दूंगा, तो हम लोग उससे मैच कर लेंगे। जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह हम चैप्टर 10 को बहुत, यानी कि कहना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल में, एनटीएस स्टैंडर्ड स्टाइल में इसको कंप्लीट करेंगे और एक तरफ कर देंगे। बाकी मैनेजमेंट फिर आपका टेस्ट लेगी, या जो भी तरीकेकार होगा, जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिलेंगी उस हिसाब से आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। फिर इसी तरह नया चैप्टर आएगा, उसमें भी बोर्ड एक्सप्लेनेशन, यानी कि बोर्ड लेक्चर डिलीवर, फिर उसके साथ साथ बुक मार्किंग। इसका मतलब क्या बात समझ में आई आपको? बुक होना लाजमी है आपके पास। ठीक है, बुक लाजमी आपके पास होनी चाहिए। पहले क्या होता था फिजिकल क्लास में कि पहले आपको एक्सप्लेनेशन दे दी जाती थी, चैप्टर खत्म होता था, फिर एंड ऑफ चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स बता दिए जाते थे, की पॉइंट्स। लेकिन हम थोड़ी सी हमें ऑनलाइन के लिए जो है अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चले समझ में आ गया आपके? चले आगे चलते हैं। हमने चैप्टर नंबर 10 बच्चों स्टार्ट किया हुआ था, और मैं जहां तक मुझे याद आ रहा है कि आपके सेक्शन को शायद मैं अमाइनो एसिड मुझे पढ़ाना है, या मैं पढ़ा चुका हूं। अमाइनो एसिड या तो मुझे पढ़ाना है या फिर मैं पढ़ा चुका हूं। जरा मैसेज कीजिएगा। पढ़ा दिया है ना? विटामिन से स्टार्ट करना है हमें। विटामिन रह गया है, एंजाइम तक हो गया है, गुड, चले सही। अच्छा आइए चलते हैं विटामिन पे। इसका मतलब आज प्रैक्टिस शीट हम करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि विटामिन बिल्कुल लास्ट हमारे पास जो है टॉपिक है इस चैप्टर का। तो वी विल बी एबल टू टेक प्रैक्टिस सेशन टुडे। आई थिंक हम आज प्रैक्टिस सेशन ले सकेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि अगर एनटीएस एग्जाम की आप बात कर रहे हो, ऑब्वियसली हम लोग एनटीएस एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, तो एनटीएस एग्जाम में ना बेटा, अगर आप वाइटामिन्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो एनटीएस एग्जाम में वाइटामिन्स जो हैं, अगर आप वाइटामिन्स पढ़ते हैं तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको पास पेपर्स, मेरे हिसाब से मुराद मैंने पास पेपर्स जो रिव्यू किए, तो मुझे समझ में आया कि विटामिन्स को 2 तरीकों से हमें पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट मेथड, जो पहला मेथड है विटामिन का, जो पहला मेथड है वो आपको मालूम है। मतलब ऑब्वियसली विटामिन की डेफिनेशन क्या होती है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, मैं भी आपको नोट्स भी शेयर करता हूं, ठीक है, बल्कि मैंने नोट्स फेसबुक पे पीडीएफ फॉर्म में भेजा है आपको चैप्टर 10 का, ठीक है ना, वो भी देख लीजिएगा। विटामिन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो विटामिन को हम क्लासिफाई करते हैं। विटामिन की क्लासिफिकेशन होती है, और ये भी आपको पता है क्योंकि ये बायो का टॉपिक है कि विटामिन हमारे पास क्लासिफाई होता है फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। एम आई राइट? अच्छा, अगर फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स में हमारे पास कौन कौन से विटामिन हैं जो कि फैट सॉल्युबल हैं? उनमें विटामिन ए है ना, उसमें विटामिन डी है, ई है और के है। ये जो विटामिन हैं, क्योंकि ये फैट में सॉल्युबल हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन, बाकी बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, इन्हें वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। अच्छा, अब मकसद ये है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने बायो में भी पढ़ा हुआ है, आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा हुआ है। अब आपका यहां पर कंसर्न ये है कि सर ये विटामिन अगर एनटीएस पूछेगा तो कैसे पूछ सकता है? देखें, एनटीएस 2 तरीकों से पूछ सकता है। ये वाला जो मेथड है इससे हम फेमिलियर हैं, अपने सेंटर्स में हम पढ़ते हैं, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं। कौन सा मेथड है वो मेथड है, आपसे पूछ सकता है अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए का क्वेश्चन बना लेगा कि भाई विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या हो सकती है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी, इनमें से आपको देखना है। डेफिशिएंसी पूछ सकता है आपसे, बेटा फंक्शन पूछ सकता है, आपसे फंक्शन पूछ सकता है, आपसे बेटा डेली यूजेज पूछ सकता है। अब देखिए, अब मैंने ये जो चीज लिखी है ना, डेली यूजेज, ये आप लोग नहीं पढ़ते हैं। डेली यूजेज ये हमें पढ़ना पड़ेगा। डेली रिक्वायरमेंट, ये बच्चों पढ़ना पड़ेगा, डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है। और तीसरी चीज आपसे क्या पूछ सकता है, डेफिशिएंसी पूछ सकता है, फंक्शन पूछ सकता है, ये लर्निंग मटेरियल है। डेली यूजेज पूछ सकता है और डिजीजेस पूछ सकता है। अच्छा, अब ये जितनी चीजें मैंने लिखी हैं, मुझे मालूम है आप ये बायो में भी पढ़ते हैं, सवाए इसके डेली यूजेज के, आप इसको बायो में भी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले पार्ट पर आऊं,
तो ये दूसरा वाला जो पार्ट है ना बच्चों, वो है स्ट्रक्चर। दूसरा वाला जो पार्ट है वो है स्ट्रक्चर। जो दूसरा वाला पार्ट है वो है स्ट्रक्चर। मैं आपको रेफरेंस दूं, स्ट्रक्चर मेरी क्लास में अगर ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि स्ट्रक्चर्स हम नहीं पढ़ते। फेडरल बोर्ड में भी स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ते, सिंध बोर्ड में भी हम स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ते। और हमेशा याद रखना, एनटीएस हमेशा दुखती रग पे पैर रखता है। हमेशा वो चीज उठा के लाएगा तुम्हारे लिए, उससे क्वेश्चन बनाएगा जो उसे आइडिया है कि हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनाएगा। हमें पता है हम टेम्परेचर याद नहीं करते, उन्हें पता है वो टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, उन्हें पता है कि ये कैटलिस्ट याद नहीं करते, वो कैटलिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा। हमेशा याद रखिएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से बेटा स्ट्रक्चर के मैं रेफरेंस के साथ बात करूंगा कि एनटीएस एग्जाम में स्पेशली 2015 में, कुछ एकीयू के टेस्ट में, ठीक है, 2017 में, यानी ये वो साल थे जिसमें बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए स्ट्रक्चर पूछे गए। स्ट्रक्चर पूछे गए। अच्छा, अब सवाल ये है कि कुछ स्ट्रक्चर विटामिन के कंप्लीट हैं, कुछ स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट हैं। ये बात तो कंफर्म है कि वो तमाम स्ट्रक्चर्स, मैं भी आपको टेक्निक दूंगा उसकी पहचान, कोई टेक्निक ऐसी कि सर हम स्ट्रक्चर को पहचान सकें, तो बिल्कुल मैं वो टेक्निक आपसे शेयर करूंगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इन सालों में स्ट्रक्चर पूछे गए हैं, ठीक है, किसी ना किसी पेपर में। सर कैसे पूछे गए, अभी मैं आपको बुक में जब मार्क कराऊंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे पूछे गए। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। ये लर्निंग पार्ट है, ये आपने याद करना होगा कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी, बल्कि अक्सर स्टूडेंट्स को तो याद भी होगा। अच्छा, इसमें एक चीज का मैं इजाफा करूं, इसमें एक चीज का और इजाफा करूं, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इसमें बच्चों आपको पता होना चाहिए कॉमन नेमिंग भी। यानी आप भाई विटामिन ए का कॉमन नेम क्या है, ठीक है, विटामिन ई का कॉमन नेम अल्फा टोकोफेरॉल कहते हैं हम, ठीक है, राइबोफ्लेविन कॉमन नेम है। किसका कॉमन नेम है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा हूं मैं कि कॉमन नेम्स का आपको वो आइडिया होना चाहिए। चलें अब हम लोग बुक की तरफ जाएंगे और बुक में आपने देखना है बुक में आइएगा बच्चों, बुक खोलें, विटामिन का टॉपिक निकालें, फिर मैं आपको रेफरेंस देता हूं। बेटा मैंने भी बुक मंगवाई है। अच्छा बेटा सिद्रा, मैंने क्लास में पहले ही ये बात एक्सप्लेन कर दी थी। सिद्रा, आपने क्वेश्चन किया है कि प्रोटीन और लिपिड्स नहीं किया। मैं प्रोटीन में आपको बुक मार्क करा दूंगा, लेकिन ये बात मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी। प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम ये बायो से रिलेटेड टॉपिक है, ये आप खुद करेंगे। जो केमिस्ट्री से रिलेटेड डिस्कशन होगी वो इस चैप्टर में मैं आपसे करूंगा, केमिस्ट्री से रिलेटेड डिस्कशन, ठीक है। ये शायद सिद्रा आप मिस कर गई हो मेरी बात, तो ये बात बेटा मैंने पहले डिस्कस कर ली थी, ठीक है ना। तो ये मैंने दोबारा आपसे डिस्कस कर ली। वो अलग बात है कि मैं मार्किंग करा दूंगा सिद्रा आपको, ठीक है।
सिद्रा ने पूछा है कि प्रोटीन और लिपिड्स, नहीं किया सर, प्रोटीन एंड लिपिड्स और लिपिड्स नहीं किया। ठीक है, तो वो मैं आपको कराऊंगा, मार्क करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, अभी क्वेश्चंस नहीं करें लाइबा, अभी क्वेश्चन नहीं करें। ठीक है, अभी अभी मैं बुक मार्किंग की तरफ जा रहा हूं और एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहा हूं। अच्छा बच्चों, देखिए ये बुक आ गई है, मैं आपको बुक में रेफरेंस दूं। ठीक है, फिर और भी चीजें मैं आपको इस बुक में मार्क कराऊंगा, और जो चीजें बच्चों मैं बुक में मार्क कराऊंगा वो इंपॉर्टेंट होंगी, उनको आप जरूर कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है बच्चों? बेटा आवाज क्लियर आ रही है आपको? अब देखें, आवाज क्लियर है? ठीक है, सही, अब आवाज क्लियर है। अच्छा देखें देखिए, हमें आना चाहिए पेज नंबर, हमें आना चाहिए पेज नंबर 247 पर। अब देखिए, अगर आप बुक में देखें पेज नंबर 247। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि सर आपके पास क्या टेक्निक है किसी भी विटामिन के स्ट्रक्चर को पहचानने की। देखिए मैं उसमें ये एक बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपका ध्यान जरा उस तरफ लेके जाऊं कि जैसे फर्ज कीजिए, अगर मैं ये कहता हूं, फर्ज करें अगर मैं ये कहता हूं कि भाई हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर है और यहां पर लगा हुआ है CH2OH, फर्ज करें, तो आपको क्या लगेगा ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है बेटा, बताओ ये कौन सा ग्रुप है? ये अल्कोहल ग्रुप है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप देखते ही पहचान लेंगे, अच्छा इसमें अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, और अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसमें इस तरह कुछ कोई चीज लगी हुई है, तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना? बस हमने यही यही चीज जहन में रखनी है कि अगर आप विटामिन ए, आपको अपनी बुक में देखना पड़ेगा, कोशिश करूंगा मैं इसमें भी दिखाऊं आपको कि अगर आप विटामिन ए का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर देखें, और स्ट्रक्चर है बच्चों, स्ट्रक्चर, अगर आप विटामिन ए का स्ट्रक्चर देखें, मैं आपको दिखाता हूं, तो विटामिन ए का जो स्ट्रक्चर है, ये देखें आप, ये विटामिन ए का जो स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है, ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो मैं इसमें क्या पहचान रख सकता हूं, क्या टेक्निक हो सकती है। आप देखिए इसके उल्टे हाथ पर, यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड पर, क्या एरोमेटिक रिंग है? बिल्कुल भी नहीं है, ये एरोमेटिक रिंग थोड़ी है। ये जो है, अगर आप इसको देखें, अगर आप इसको देखें तो ये एरोमेटिक रिंग नहीं है बेटा, ये तो साइक्लोअल्कीन है। देखें आप, है बेटा साइक्लोअल्कीन, लेफ्ट साइड पर आपके साइक्लोअल्कीन है, और राइट साइड पे देखिए क्या है, अल्कोहल है। तो ये एक पहचान बन गई, अच्छा, कि अगर हमारे पास, और देखें ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको देख सकें तो ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ले आया मैं,
अच्छा, ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर है और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना? ये ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ अल्कोहल है और देखें ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है सर, जरा ये रोटेट करेंगे तो मैं भी देखूं कि कैसा नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, ये है क्लोज चेन स्ट्रक्चर, लेकिन इस क्लोज चेन स्ट्रक्चर में क्या है, देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, तो मैं इसे कह सकता हूं ये अल्कीन है, साइक्लो अल्कीन है। तो विटामिन ए की पहचान, थैंक्स सर, थैंक्स। विटामिन ए की पहचान क्या हो गई, ये देखो विटामिन ए की पहचान ये हो गई कि भाई इसके लेफ्ट पर साइक्लो अल्कीन लगा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट पर साइक्लो अल्कीन लगा हुआ है और इसके राइट पे देखो अल्कोहल लगा हुआ है। तो इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर अगर तुम्हें मिले तो वो विटामिन ए होगा। लेकिन ये काम जब आप एग्जाम के लिए जाएंगे तो उस वक्त ये चीजें याद रखी जा सकती हैं, इतने दिनों में तो भूल जाएंगे। तो इसलिए आप लिख लीजिए जो मैं कह रहा हूं कि विटामिन ए की आइडेंटिफिकेशन क्या है। विटामिन ए की आइडेंटिफिकेशन ये है, विटामिन ए की आइडेंटिफिकेशन ये है, विटामिन ए की आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसके लेफ्ट पर उल्टे हाथ पर साइक्लोअल्कीन है, ठीक है, और इसके राइट हैंड पर जो है आपके पास अल्कोहल है। और जो साइक्लोअल्कीन है, ठीक है, उस पर भी एक चीज गौर करो, गौर करो क्या है, उसमें लगे हुए हैं तुम्हारे 3 मिथाइल ग्रुप। देखो जो साइक्लोअल्कीन है उस पर गौर करो, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए ना 3 मिथाइल ग्रुप, देखो। तो इस तरह हमें पहचान रखनी है। तो विटामिन ए की क्या पहचान, अब मैं पूछूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो विटामिन ए की पहचान ये हो गई कि सर एक तरफ क्लोज चेन स्ट्रक्चर, दूसरी तरफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्लोज चेन स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा, ठीक है, ऑब्वियसली क्लोज चेन तो हम साइक्लिक को कहते हैं, और वो अल्कीन होगा, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये होता है, अब सवाल ये है कि इसकी डेली यूजेज या इसकी डेफिशिएंसी, ठीक है, या इसकी डिजीजेज, ये अभी मैं आपको मैंने बहुत प्रिसाइसली जो करके नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत शॉर्ट करके नोट्स बनाए हुए हैं, वो अभी मैं आपसे शेयर करता हूं। नोट्स मैं आपसे शेयर करता हूं, पहले मैं बुक को एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं नोट्स पे आता हूं, ठीक है बच्चों। तो विटामिन ए की क्या पहचान है, लेफ्ट साइड पर साइक्लोअल्कीन, ठीक है, उसमें 3 मिथाइल ग्रुप, और राइट हैंड पर जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर, और लास्ट में अल्कोहल लगा है। ये पहचान है, मैं भी इसी तरह ही पहचान रखता हूं, उसकी कोई टेक्निक नहीं है। अच्छा, अब विटामिन ए सर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। अब आप देखें, मैंने एक बात और आपको कही कि अगर आप विटामिन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉमन नेमिंग लाजमी है। अब देखें विटामिन ए का कॉमन नेम क्या है बेटा, रेटिनॉल है। तो मार्क कर लो, ये स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हो एक बार ड्रॉ कर लेना। अच्छा, अब देखो 248, अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। डेफिशिएंसी, डेली यूजेज, फंक्शन, इसके बाद में, अभी इस वाले डिपार्टमेंट में बाद में आता हूं, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। अब आप देखिए विटामिन डी का जो स्ट्रक्चर है, ये एक इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी फिर से सुन लीजिए, पेज नंबर 248 स्ट्रक्चर के हवाले से हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखें आप, एक स्ट्रक्चर और आपके सामने नजर आ रहा है, और ये स्ट्रक्चर है विटामिन ई। मैं बोर्ड पे ड्रॉ भी कर देता हूं। ये जो स्ट्रक्चर है जो आपको नजर आ रहा है, विटामिन ई, पेज नंबर 249, ये स्ट्रक्चर है बेटा विटामिन ई, विटामिन ई का स्ट्रक्चर, पेज नंबर 249। आप अगर यहां पे समझ में नहीं आया तो अपनी बुक में भी देख सकते हैं। अब देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि आप देख सकते हैं कि ये है एरोमेटिक रिंग, और इस एरोमेटिक रिंग के साथ ये देखिए ये कौन सा कंपाउंड आ रहा है, बताएं मुझे कौन सा कंपाउंड है ये एरोमेटिक रिंग के साथ। ये बेटा मेरे पास कौन सा कंपाउंड है, ये है साइक्लोईथर। क्या है, साइक्लोईथर है, ये ईथर है, हेट्रो एरोमेटिक हो जाएगा ना, हेट्रो एरोमेटिक।
दैट इज हेट्रोएरोमेटिक, या हेट्रोएरोमेटिक हो जाएगा, होगा हेट्रोएरोमेटिक। क्या ये हेट्रोएरोमेटिक है कहूंगा मैं इसे? नहीं कहूंगा, मैं इसे हेट्रोएरोमेटिक नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि सर इसमें रिंग नहीं है। इसमें बना देता हूं मैं रिंग, इसमें रिंग है, ठीक है, अभी बनाता हूं इसमें रिंग में। इसके साथ देखो लगा हुआ है एक CH3, ठीक है, एक ये CH3 लगा हुआ है, सॉरी यहां OH लगा हुआ है, यहां CH3 लगा हुआ है, ठीक है, यहां CH3 लगा हुआ है। और मैंने अभी आपको कहा, तवज्जो से मेरी बात को सुने, कि ये साइक्लो ईथर है। क्यों? क्योंकि देखो CH3 और CH2R, और R तो तुम जानते हो अल्काइल ग्रुप है, लंबी चेन होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें रिंग क्या है भाई? रिंग के क्या मामला है? इसमें रिंग का मामला ये है कि ये मैं आपको सबको पढ़ा चुका हूं, एरोमेटिक रिंग, हक्कल रूल मैंने पढ़ाया था ना बेटा। तो देखो ये वाला हिस्सा, अगर तुम ये वाला हिस्सा देखो तो ये एरोमेटिक रिंग है, विटामिन ई की पहचान बता रहा हूं, एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। और अगर तुम ये वाला हिस्सा देखो तो ये हिस्सा जो है हम कहेंगे ये ईथर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? ईथर ग्रुप। अगर मैं तुमसे कहूं कि विटामिन ई को कंपेयर करो विटामिन ए से, तो विटामिन ए में लेफ्ट साइड पे क्या था बताओ? विटामिन ए में लेफ्ट साइड पे क्या था? नहीं, विटामिन डी का स्ट्रक्चर नहीं आता है, विटामिन डी का स्ट्रक्चर नहीं आता। कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि विटामिन डी का स्ट्रक्चर दूसरे बोर्ड में कंप्लीट होगा, नहीं, विटामिन डी का स्ट्रक्चर ऐसे ही आता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो विटामिन डी जो स्ट्रक्चर मैं आपको कह रहा हूं ना, वो जहन में रख लीजिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो विटामिन ए और ई में ये फर्क है, ठीक है, समझ में आया? विटामिन ए और ई में ये फर्क है। इसी तरह आप देखें, एक और स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, और वो जो स्ट्रक्चर है, अगर ये स्ट्रक्चर आप देखें, ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखें, ये देखें, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको बच्चों नजर आ रहा है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं विटामिन के का स्ट्रक्चर है, और बच्चों इसे हम कहते हैं मीनाडायोन। ये विटामिन के का स्ट्रक्चर है और इसे हम कहते हैं मीनाडायोन। एनटीएस एग्जाम में अगर मैं भूल नहीं रहा तो 2015 में ये स्ट्रक्चर आ चुका है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मीनाडायोन वाला स्ट्रक्चर जो है 2015 में आ चुका है। अच्छा, अब मीनाडायोन क्या है भाई? ये भी बहुत आसान है, एक तरफ एरोमेटिक रिंग है, दूसरी तरफ दो कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। इस तरह आपने याद रखना है कि भाई एक तरफ अगर हमारे पास एरोमेटिक रिंग है और दूसरी तरफ कीटोनिक ग्रुप है, तो इसका मतलब दैट इज मीनाडायोन, ये मीनाडायोन है। तो कितने इंपॉर्टेंट हो गए बेटा स्ट्रक्चर? विटामिन ए इंपॉर्टेंट हो गया, विटामिन ई इंपॉर्टेंट हो गया, विटामिन के हो गया, और मैंने आपको डिफरेंस करके इसकी टेक्निक भी दी कि डिफरेंस कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं स्ट्रक्चर, लेकिन सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, आप बताइएगा ये है क्या। ये देखिएगा, एक स्ट्रक्चर आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूं और इसके बारे में मुझे बताइएगा। ये हम पढ़ चुके हैं, आपको याद आ जाएगा, और बच्चों अगर याद नहीं आएगा मैं आपको याद दिला दूंगा। मुझे बताइएगा बेटा इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का क्या नेम है हमारे पास? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर जो मैंने अभी ऊपर बनाया है?
बिल्कुल सही, सैयदा माहम ने बताया बेटा, और भी बच्चे बता रहे हैं विटामिन ई इंपॉर्टेंट है बेटा, जब तो लिखा है, मैं क्यों लिखता मैं, ठीक है। ये विटामिन के भी इंपॉर्टेंट है। ये है बच्चों पाइडीन। क्या है? पाइडीन। और ये हमारी बुक के पेज नंबर आपको मिल जाएगा 106 में। बुक में आपको मिलेगा पेज नंबर 106 जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अच्छा, पाइडीन बताने की क्या वजह है? क्योंकि पाइडीन भी डिफरेंट विटामिन में इस्तेमाल होता है। आप ये देखें, अगर आप पेज नंबर 250 पे आए, 250, तो देखें हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक विटामिन है थायामाइन, यू नो वेरी वेल, विटामिन B1 थायामाइन। और अगर आप इस थायामाइन के स्ट्रक्चर को देखें, मैं बुक में शो कर रहा हूं, ये देखें, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये मिलता जुलता पाइडीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, दो पाइडीन के स्ट्रक्चर से आपस में, ये कहना गलत नहीं होगा। देखो लिखा हुआ भी है, इज मेड अप ऑफ पायरामाइडीन, लिखा हुआ है ना, पायरामाइडीन इज द डेरिवेटिव ऑफ पाइडीन। ठीक है, तो ये लिखा हुआ भी है, देखो पायरामाइडीन का है ये। अच्छा, अब ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इस स्ट्रक्चर को अगर गौर से देखो तो इसमें अमाइनो ग्रुप 3 लगे हुए हैं, लेफ्ट साइड पे देखो 3 अमाइनो ग्रुप लगे हुए ना, तो इसीलिए इसको हम थायामाइन कहते हैं। ठीक है, अभी तक ये स्ट्रक्चर कभी भी नहीं आया, अभी तक नहीं आया है ये स्ट्रक्चर, तो हो सकता है ये स्ट्रक्चर आ जाए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप ये करना चाहें तो कर लें। लेकिन अगर आप अगले पेज पे आए, देखें ये वाला पेज, यानी थायामाइन मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप पेज नंबर 251 पर आए, पेज नंबर 251, यानी ये आपके सामने स्ट्रक्चर आ गया राइबोफ्लेविन। ठीक है, अब ये जो राइबोफ्लेविन है इसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। ये देखो 6:7 डाइमिथाइल 9D, ये आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, ये आ चुका है। तो इसलिए जो चीज एनटीएस में ए लेवल्स की तरह है, जो चीज एनटीएस में आ चुकी होती है वो अब नहीं आएगी, लेकिन दूसरों के कॉमन नेम आ सकते हैं। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन इसके नीचे जो पायरोडॉक्सिन है, लेकिन इसके नीचे बेटा जो पायरोडॉक्सिन है, ये देखें, इसको कहना गलत नहीं होगा कि ये डेरिवेटिव ऑफ, अभी ब्लर हो रहा है, सही हो जाएगा थोड़ी देर में, ये सही हो गया, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, पायरोडॉक्सिन को अगर आप गौर से देखें तो ये पाइडीन का डेरिवेटिव है। 3 अल्कोहल ग्रुप लगे हुए, 1 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, डेट इज पायरोडॉक्सिन। मार्क करो, इंपॉर्टेंट है, पायरोडॉक्सिन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं देखो यहां पे ड्रॉ कर दूं कि पायरोडॉक्सिन की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये इसी तरह पाइडीन का स्ट्रक्चर है। ये देखिए आप, ये पाइडीन का स्ट्रक्चर है बेटा, पाइडीन का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ये पाइडीन आ गया। ठीक है, पाइडीन के स्ट्रक्चर में कितने पाई होते हैं भाई, याद करो, मैंने पढ़ाया था हक्कल रूल फॉर एरोमेटिसिटी। तो हक्कल रूल फॉर एरोमेटिसिटी में ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें मैंने पायरिडीन भी रखा था और पायरोल भी रखा था, पायरोल अलग चीज होती है। ठीक है, तो पाइडीन में आप देख सकते हैं ये पाइडीन है। ठीक है बच्चों, और इस पाइडीन में इन्होंने जो है ये डेरिवेटिव बन रहा है, मतलब इसके अंदर चेंज आ रहा है CH2OH। ठीक है, यहां से जाहिर है एक हाइड्रोजन निकला होगा OH, अब देखो यहां पर CH3, इस तरह का बेटा अगर कोई स्ट्रक्चर आ जाए तो उसे हम कहते हैं पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन यानी विटामिन B6, ये विटामिन B6 है।
मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करना चाहें तो कर लें, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि भाई पायरोडॉक्सिन इज द डेरिवेटिव ऑफ पाइडीन हैविंग 3 ग्रुप ऑफ एल्कोहल। स्ट्रक्चर एग्जाम में गिवन होगा और आपसे पूछेगा बताओ भाई पायरोडॉक्सिन, या तो नाम शो कर देगा या फिर सिर्फ स्ट्रक्चर शो करेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर शो कर देगा। स्ट्रक्चर शो करके पूछेगा बताओ क्या है, मीनाडायोन है, पायरोडॉक्सिन है, ठीक है, थायामाइन है। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि भाई पायरोडॉक्सिन जो है, पायरोडॉक्सिन लफ्ज देखो, पायरोडॉक्सिन निकला है पाइडीन से, इस तरह याद रख लेना, ठीक है। इसी तरह अगर आप पायरोडॉक्सिन के बाद देखें तो हमारे पास 2 और विटामिन नजर आ रहे हैं आपको, और वो है निकोटेनिक एसिड और निकोटिन अमाइड, ठीक है। निकोटेनिक एसिड, ये देखिए निकोटेनिक एसिड भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है निकोटेनिक एसिड। ये भी देखें डेरिवेटिव ऑफ पाइडीन है निकोटेनिक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ पाइडीन है निकोटेनिक एसिड जो है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ पाइडीन है। और आप इसमें देख सकते हैं कि मैं ड्रॉ कर लूं फिर आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखें इसमें एक ग्रुप लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ OH, तो आप इसको कहेंगे निकोटेनिक एसिड। क्या कहेंगे? निकोटेनिक एसिड, दैट इज निकोटेनिक एसिड। और अगर इसमें सी डबल बॉन्ड O अपनी जगह रहा, लेकिन अगर OH हट गया और इसकी जगह NH2 लग गया, तो आप इसे कहेंगे यार स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, फिर से लिख देता हूं, निकोटेनिक एसिड, और ये हो जाएगा निकोटिक अमाइड, निकोटिन अमाइड, ठीक है बच्चों। तो ये कौन से विटामिन है? निकोटेनिक एसिड, जिसको हम नियासिन भी कहते हैं, ठीक है। दिस कंपाउंड इज यूज्ड एज विटामिन एंड इज ड्राइव फ्रॉम पाइडीन, देखो लिखा हुआ है इज ड्राइव फ्रॉम पाइडीन, पाइडीन का डेरिवेटिव है, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं आगे। बल्कि 1 मिनट रुक जाए, विटामिन सी भी करा दूं मैं, विटामिन सी भी करा दूं, ठीक है। विटामिन सी करा दूं, फिर हम लोग आगे चलते हैं, फिर हम लोग देखते हैं हमारे पास कितना टाइम बचा है, वर्कशीट भी कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन सी का कॉमन नेम क्या है बच्चों? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का कॉमन नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। C6, ठीक है। H कितने हैं भाई इसमें? H8 है, देखिए मैं बना देता हूं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C, OH, OH, CH, CH, OH और CH2OH। अब अगर आप देखें C6H8O6 है ना, देखें आप, अब आप देखें तो ये बच्चों कार्बन नंबर 1 है। अच्छा इसमें एक चीज और दिखाई गई है जो हमने पहले किया था, अगर आपको याद हो तो हमने पहले ये किया था, अभी मैं आपको याद दिलाता हूं कि हमने पहले ये हो गया हमारा कार्बन नंबर 1, 2, अभी मैं ड्रॉ कर लूं फिर मैं आपको समझाता हूं, 3, 4, 5, 6, और ये कार्बन नंबर 4 से इसका लिंक है
ठीक है, कार्बन नंबर 4 से इसका लिंक है। ये देखिए आप, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये स्ट्रक्चर है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड का। अच्छा, आपसे अक्सर पूछ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इस विटामिन सी के स्ट्रक्चर में और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था पेज नंबर 223 पे, जाइए जरा 223 पे जाइए, 223। आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था 223 पे, सही कह रहा हूं ना? ये देखो, ये रहा 223, ये वाले स्ट्रक्चर 223, ठीक है। अब तुम इसमें देखो, जो ये 223 स्ट्रक्चर है, अगर तुम इसकी नंबरिंग करो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, तो कार्बन नंबर 5 फंक्शनिंग है ना, कार्बन नंबर 5 हिस्सा ले रहा है रिएक्शन में। देखो, सही कह रहा हूं, कार्बन नंबर 5 ले रहा है ना बेटा, और इसमें कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, मैसेजेस भी आ रहे हैं। और इसमें देखो, ग्लूकोज में कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो क्या डिफरेंस हुआ विटामिन सी और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में? तो जमीन आसमान का फर्क है, फंक्शन में भी फर्क है, लेकिन एक नजर में एक मिलता जुलता स्ट्रक्चर लगता है। नहीं, मिलता जुलता बिल्कुल नहीं है। कार्बन नंबर 4 का यहां पर फंक्शनल कार्बन, कार्बन नंबर 4 है, और ग्लूकोज में कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है। देखो यहां पे डबल बॉन्ड है, कार्बन 2 और 3 के दरमियान यहां पे डबल बॉन्ड है। तो ये जहन में रखना कि ये विटामिन सी का स्ट्रक्चर है। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब मैं नोट शेयर करूंगा आपसे। अच्छा बच्चों, निकोटेनिक एसिड डेरिवेटिव ऑफ, बेटा मैं क्वेश्चन कैसे देखूंगा ये बताओ तुम मुझे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप क्वेश्चन भी नहीं देखते। जब मैं बोर्ड पर हूं तो लैपटॉप तो नीचे है ना, मैं क्वेश्चन कैसे देखूंगा बेटा? इसीलिए तो कहा है कि पहले समझा करें फिर क्वेश्चन किया करें। मैं आइडेंटिफिकेशन सबकी रिपीट थोड़ी कर सकता हूं। आइडेंटिफिकेशन या स्ट्रक्चर दूसरे बोर्ड में कंप्लीट होगा। ये अभी तो मैंने बताया कि दूसरे बोर्ड में विटामिन डी का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा। विटामिन ई इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है विटामिन ई। जो जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं ना बेटा, वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं वो सारे स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। स्लो आ रही है। विटामिन सी की आइडेंटिफिकेशन पाइडीन का डेरिवेटिव है। लाइबा क्या हो गया? बुक तो पढ़ो बेटा। पाइडीन का डेरिवेटिव है, पाइडीन का डेरिवेटिव है, पाइडीन का, ठीक है। निकोटेनिक एसिड किसका डेरिवेटिव है? लाइबा का क्वेश्चन है, तो निकोटेनिक एसिड जो है वो पाइडीन का डेरिवेटिव है, ठीक है बच्चों। किसका डेरिवेटिव है? पाइडीन का डेरिवेटिव है निकोटेनिक एसिड ना, ठीक है। वॉइस मेरी क्लियर है? विटामिन ई का फर्स्ट रिंग हेट्रोएरोमेटिक है, बिल्कुल। विटामिन ई का नहीं, विटामिन ई की अगर तुम लेफ्ट साइड की बात कर रही हो तो हेट्रो थोड़ी है। विटामिन ई को गौर से देखो, मेरी आवाज पर फोकस करो और विटामिन ई को गौर से देखो, तो लेफ्ट हेट्रो थोड़ी है। हेट्रो की पहचान तो ये होती है
कि रिंग में कार्बन 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 आ रहा है, उसमें कार्बन हट जाए, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या दूसरे एलिमेंट लग जाए। पाइडीन एंड पाइडीन, एक बच्ची क्वेश्चन कर रही है सिद्रा कि पाइडीन या पायरेमाइडीन सेम चीज है, तो ये सिर्फ डेरिवेटिव का फर्क है और कुछ नहीं है, चेंजिंग है लेकिन डेरिवेटिव है ये। ठीक है सर, स्क्रीन शेयर करेंगे हम। अच्छा बच्चों, आपने जो अमाइनो एसिड में मार्क करवाया है वो दोबारा शेयर करें, करता हूं दोबारा शेयर करता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ना बेटा आप लोग? बोर्ड की स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ना? डन कर दें। डन का मैसेज तैयबा ने तो डन कर दिया है भाई, गुड। अब मैं नोट्स शेयर कर रहा हूं आपसे, जो कि मैं पहले आपसे शेयर कर चुका हूं, एक बार और दिखा देता हूं। अब स्क्रीन शेयर होगी, सब म्यूट कीजिए। शेयर कर। अच्छा बच्चों देखें, ये मैं आपके सामने अपने नोट स्लाइड कर रहा हूं। पहले बता दीजिए कि क्या क्या आपको नजर आ रहा है, स्लाइड्स नजर आ रही है प्रॉपर बेटा? स्लाइड नजर आ रही है बेटा? ठीक है, शाबाश, इसको इस तरह, बस जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है बच्चों, अच्छा देखें, आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब आप देखें, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स की, ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन आ गई आपके पास, ये देखें, ये विटामिन की डेफिनेशन आ गई आपके पास, ठीक है, हाईलाइटेड हो रहा है, दिखाइएगा सर। हाँ बेटा मिल चुकी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैंने पहले ही आपको शो कर दी थी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है इंपॉर्टेंट मटेरियल है, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखें विटामिन ए में देखें, मैंने ये चीजें आपको बहुत सिंपल करके दे दी बुक से। मिल्क, फैट ऑफ एनिमल्स, एग, लीवर, ठीक है सर, इसका मतलब हाईलाइटेड हो रहा है। स्ट्रक्चर बेटा अभी बुक से मैंने आपको कराया। अच्छा आप जो है इसे जूम करके भी देख सकते हैं, मतलब जैसे अपने मोबाइल पे आप लोग तस्वीर देखते हैं ना, कैसी आई है भाई तस्वीर, जूम करके देखते हैं ना,
तो इसी तरीके से आप इसको जूम करेंगे, अगर जूम करके देखना चाहें तो फॉन्ट बड़े हो जाएंगे, रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब तो आप लोग माशाल्लाह फेमिलियर हो गए होंगे ना। ठीक है, डेफिशिएंसी क्या होती है इसकी, ये आप बायो में भी पढ़ते हैं कि अगर विटामिन ए है तो इसकी डेफिशिएंसी क्या होगी, इसी तरह विटामिन डी है तो इसकी डेफिशिएंसी सोर्सेस क्या है। ये सारा लर्निंग मटेरियल है, ये आपको याद करना है। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, डेफिशिएंसी, विटामिन के सोर्सेस, फंक्शन, डेफिशिएंसी, वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन B1, थायामाइन, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। ये सारा लर्निंग मटेरियल है बच्चों, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपका डिपार्टमेंट है। ठीक है, अच्छा अब अगर नीचे चलें, नीचे जाएं तो डाइजेशन ऑफ फूड है। देखें आप, डाइजेशन ऑफ फूड, तो डाइजेशन ऑफ फूड में आप देखें ये जो पूरा टॉपिक है ये बायो से रिलेटेड है। मुझसे ज्यादा आप इसके बारे में जानते होंगे, मुझे बायो नहीं आती, तो ये आप पूरा बायो का टॉपिक है, ये आप खुद पढ़ेंगे। डाइजेशन ऑफ फूड मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। अच्छा, मैंने आपको कहा था लिपिड और एंजाइम भी आप खुद पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, लिपिड एंजाइम्स के हवाले से। देखें, एंजाइम को भी बहुत शॉर्ट करके मैंने दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ, ये बहुत शॉर्ट टॉपिक दिया हुआ है नोट्स में, आपको यहां से हेल्प मिलेगी, यहां से हेल्प मिल जाएगी आपको। पीडीएफ फॉर्म में फेसबुक पे शेयर कर दिया है मैंने। ठीक है, जो डॉक्टर्स इनका पेज है, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, ले लें ले लें तो डन का मैसेज कर दीजिएगा। जैनब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ले लें तो डन का मैसेज कर दीजिएगा। डन, ठीक है। आगे रोटेट कर रहा हूं मैं, देखें क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन, ये देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, ये सब वही है जो आप बायो में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। ठीक है बच्चों, ये सब वही है जो आप बायो में पढ़ते हैं, ये सब आपको करना है इसमें। नेक्स्ट टाइम आप इस चैप्टर को जितनी मैंने मार्किंग कराई है, ठीक है सर, जितनी मैंने मार्किंग कराई है, नेक्स्ट टाइम आप इस चैप्टर को पढ़कर आएंगे। क्या नूरुस सुबह दोबारा बताना, नूरुस सुबह एक बार स्लाइड रिपीट कर दे। कौन सी वाली स्लाइड? नूरुस सबा बताओ बेटा, कौन सी स्लाइड? इससे प्रीवियस, अच्छा इससे प्रीवियस तो ये थी, इससे प्रीवियस टॉपिक बताओ। डेली यूजेज, आप विटामिन का फंक्शन करना है, बिल्कुल डॉक्टर्स इनके पेज पे ये कर देंगे। ऐसा क्या क्वेश्चन कर रहे हो बेटा, क्वेश्चन बताओ ना मुझे। विटामिन ए के बाद, हाँ बेटा कंप्लीट नोट्स कब मिलेंगे सर? ऐसा मैंने नोट्स सेंड कर दिया है फेसबुक पे। फेसबुक, डॉक्टर्स इन फेसबुक का जो पेज है उसमें देख लीजिए आप, मैंने सेंड करवा दिया है। अमाइनो एसिड जो बुक में मार्क करा दिया था, बुक में अमाइनो एसिड कोई मार्क नहीं कराया, सिर्फ क्लासिफिकेशन मार्क कराई है। पेज नंबर 230, 231, दोनों पेज इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 230, 231। सर जो पहले वाले नोट्स थे वो भी सेंड, भाई वही यही नोट्स है बेटा, ये पहले वाले कौन से नोट्स थे, यही नोट्स हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो हम अपनी क्लास की फिनिशिंग पे आ गए। अब एक चीज रह गई है, सर स्टॉप कर दें स्लाइड। अब एक चीज रह गई है और वो रह गई है प्रैक्टिस शीट। तो प्रैक्टिस शीट नेक्स्ट टाइम
हम लोग स्टार्ट लेंगे न्यू चैप्टर से और प्रैक्टिस शीट के बारे में आप मुझे बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसा करूंगा कि 15-20 मिनट पहले मैं जो है क्लास ऑफ कर दूंगा और हम चैप्टर 10 की प्रैक्टिस शीट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह कर लेंगे। तो आप, वो ओपन बुक है प्रैक्टिस शीट, आप बुक देखते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है, चले, कोई क्वेश्चन? सर ये होल चैप्टर पे सेंड कर दिएगा। ठीक है, ठीक है। ये लाइबा कह रही है? ठीक है, आत्मा लाइबा ने हैंड रेज किया हुआ है ना? ठीक है बेटा। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। सर कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी बच्चे का? ठीक है, वो आंसर मैं दे देता हूं। क्या है क्वेश्चन? कौन से चैप्टर्स हो गए? सर कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं? अभी तो ऑनलाइन में तो सिर्फ चैप्टर 10 कराया है मैंने। ऑनलाइन में चैप्टर 10 कराया। बल्कि एक काम करें, आप लोग कौन कौन से ग्रुप हैं इसमें? M13 ना? M13, 14, 15। मैं M13 वाले बच्चों से मुखातिब हूं, M13 के बच्चों से मुखातिब हूं। हमारी जो फिजिकल क्लास जब हो रही थी तो हम क्या पढ़ लेते? हाँ, मैंने जितना मार्क कराया उतना ही पढ़ लें, बहुत है बेटा। उजैर, उतना ही पढ़ लें, बहुत है बेटा। खुद पढ़ना नहीं, डाइजेशन ऑफ फूड केमिस्ट्री भी नहीं आती। अच्छा, आप जो फिजिकल क्लास के टॉपिक लिख रहे हैं ना, आगे अपना सेक्शन भी लिखें। बेटा पता है